हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह जो कि 3 बजे आपका मॉडल पेपर होता है आपकी लेखपाल का, तो आप लोग डेली की तरह यहाँ पर लेखपाल का मॉडल पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग बार रिफ्रेश कर लीजिए, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है? आ रही है। चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आप लोग काउंटिंग जरूर किया करें, आप लोग काउंटिंग जरूर किया करें कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और अगर आपके कम सही हो पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपको बेसिक की जरूरत है, आपको उस टॉपिक की जरूरत है ना। और अगर ठीक ठाक हो रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, इस शुद्ध वाक्य का जवाब देना है। चलिए, कह रहा है पेड़ की पत्ता गिरी, तो भैया ऐसे तो बोला नहीं जाता है, बोला जाता है पेड़ से पत्ता गिरा, है ना। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा। ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब सभी का जवाब आ गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए बताइएगा कि अंगूठी का नगीना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, अंगूठी का नगीना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं सी नंबर। चलिए देखिए, यहाँ पर लज्जित करना, समूल नष्ट है। देखो यहाँ पर सजीला और सुंदर, मतलब आपका जो टू का आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, सजीला और सुंदर इसका आंसर राइट हो जाएगा। मान लीजिए जैसे हम आप किसी मतलब देखो यहाँ पर जैसे एक वाक्य करें कि समीर अपनी कंपनी की अनूठी का नगीना है ना। मतलब यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ आपका होगा। यहाँ पर बताइए पर्यंत और आपका पर्यक, इन दोनों का अर्थ इनमें से होता क्या है। देखिए यहाँ पर पर्यंत मतलब होता है तक, पर्यंत मतलब होता है तक, और पर्यक मतलब क्या होता है, पर्यक मतलब होता है पलंग। आपको तत्सम तद्भव में पढ़ाया गया होगा। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका कौन सा हो सकता है। चलिए यहां पर आंसर जो आपका है कौन सा हो सकता है, लेकिन यहां तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मतलब पर्यंत का मतलब होता है यहां पर तक होता है, क्या तक होता है तक। तो यहां पर और इसका हो गया पलंग, तो तक वाला ऑप्शन ये है, लेकिन ये आपका बन नहीं रहा है, इसका दूसरा हो जाएगा। देखिए यहां पर जो आपका है थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। मिसप्रिंट क्या हो गया है, यहां पर इसकी जगह ला की जगह का हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आंसर आपको ए सही कर लेना, याद रखिएगा, ए नंबर सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से स्वर अग्र स्वर नहीं है। देखो हमने बताया था जीव के अग्र, है ना, जीव के उच्चारण के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं, और इनमें से देखिए जो आपका छोटी, बड़ी, ए और ए ये होते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका आ है ये आपकी जीभ में आपका मध्य स्वर होता है, क्या इसे बोलते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं। तो जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है राइट हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, इतना पॉइंट सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई जितने लोग जुड़ गए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी लोग प्रयास करें कि कमेंट सभी के आया करें, है ना। इससे हमें पता चलता है कि नहीं कितने लोग यहाँ पर कह सकते हैं तैयारी भी कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर बस ऐसे ही जवाब दे रहे हैं, है ना। तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट सभी लोग प्रॉपर करिए लगातार। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्याधन अभ्यास की संधि का उदाहरण है विद्याधन अभ्यास। देखिए विद्याभ्यास क्या बनेगा, विद्याभ्यास बनेगा। अब विद्याभ्यास के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, तो आपका बड़ा आ जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। हमने आपको पहचान बताया था कि यहाँ पर जब बड़ा आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा वो आता है, वो आपका दीर्घ संधि होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि चंद्रमौल किस समाज का उदाहरण है। चंद्रमौल किस समाज का उदाहरण है, 6 नंबर का जवाब देना है। और देखिए 6 नंबर में चंद्रमौल, चंद्रमौल मतलब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जिसके चंद्र अर्थात कह सकते हैं चंद्र है जिसके मौल पर, है ना, मतलब जिसके सिर पर, तो शिव भगवान को कहते हैं, अर्थात ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात विशेष अर्थ निकला है, तो आंसर बने आपका बी नंबर बहुब्रीहि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तुम्हारा नाम क्या है, रेखांकित पद में अव्यय का प्रयोग किस पद का उदाहरण है। अर्थात यहां पर देखो क्या दिया गया है, ये 7 का ऑप्शन क्या हो सकता है। तो जब क्या दिया है तो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जाओ जाकर दुकान से 4 मीटर कपड़ा ले आओ। रेखांकित में बताइए विशेषण कैसा है। 4 मीटर देखो संख्या है, लेकिन क्या है, नापने के लिए दिया गया है। मीटर क्या होता है, नापा जाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये कैसा है, परिमाणवाचक है, जो कि ऑप्शन लगभग सभी का सही आ रहा है। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कुसुम किसका पर्यायवाची शब्द है। कुसुम किसका पर्यायवाची शब्द है।
चलिए, कुसुम मतलब होता क्या है? कुसुम मतलब होता है फूल होता है, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा बी कि यहां पर कुसुम का पर्यायवाची होता है क्या? जैसे प्रसून हो गया, क्या? प्रसून, पुष्प, सुमन, कुसुम, ये सभी क्या होते हैं? फूल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, प्रसून, पुष्प, सुमन, कुसुम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लभ्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लभ्य शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? लभ्य का विलोम होता है क्या? तो अलभ्य हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण पूछा गया है। अब आप बताइए संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखा जाए तो सबसे इजी क्वेश्चन यही हो गया, क्योंकि छत्र ज्ञ और परिश्रम मरासरा अर्थात 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अभी 4 बजा है, वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से यहां पर दिया गया है, अभी 4 बजा है, वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से क्या हो सकता है? कह रहा है अभी 4 बज गए हैं, अभी अभी 4 बजे, तो देखो ये भी नहीं सही दिया है, ये भी नहीं सही दिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे सी वाले में अभी 4 बजे हैं, तो आपका आंसर सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, अगला पॉइंट कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है? अभीष्ट, अनधिकार, मूर्ति और आपका अहोरात्र, इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका अशुद्ध है वो आपका कौन सा है। चलिए यहां पर देखिए 13 का ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है डी नंबर, और यहां पर डी दे रहे हैं। देखिए अभीष्ट दिया है, अभीष्ट, और यहां पर दिया गया है आपका अहोरात्र, अहोरात्र वो आपके अहोरात्र वाले में हो जाएगा। ठीक है, अहिरात्र ऐसे कह सकते थे, तो यहां पर जो दिक्कत है वो आपके डी वाले में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने मित्र को भाई के विवाह के लिए बुलाने हेतु उसे लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आंसर आपका ए नंबर आ रहा है, परिणय पत्र होता है क्या भाई? परिणय पत्र होता है पक्का? चलिए परिणय पत्र दे रहे हैं सभी लोग, तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है, परिणय पत्र ही हो जाएगा। कि भैया भाई अगर विवाह के शादी में अगर किसी को बुलाएंगे तो क्या होता है? परिणय पत्र तो होता है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला है, नेम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ इनमें से बताइएगा। चलिए बताइएगा कि नेम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का सही अर्थ 15 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, यहां पर कह रहे हैं कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं तो है, लेकिन ऑप्शन में भी दिया गया है कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। अगला बताइएगा कि तुलसीदास किस राजा के समकालीन कवि थे? तुलसीदास किस राजा के समकालीन कवि थे, यहां पर बताना है। आपका सही जवाब 16 नंबर में। चलिए 16 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर कह रहे हैं अकबर के समय थे, तो अकबर के समय थे, बिल्कुल सही जवाब है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय खिलाड़ी शब्द से प्रयुक्त हुआ है? खिलाड़ी शब्द से प्रयुक्त हुआ है या यहां पर आंसर बताइए 17 नंबर में। चलिए कौन सा प्रत्यय खिलाड़ी, खिलाड़ी, आड़ी, आड़ी, मतलब यहां पर जो ऑप्शन है सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग विद्यमान है? अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है अथाह में? चलिए यहां पर अथाह में पूछा गया है, उपसर्ग पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब ए नंबर, और कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। देखिए भाई इसे नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आ, इसमें से आपका हो जाएगा क्या? उपसर्ग। इसका मूल शब्द निकलेगा था नहीं मिल रही है, जैसे बोलते हैं ना कि पानी जब बहुत गहरा होता है तो बोलते था नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए नारियल शब्द का तत्सम क्या होता है? नारिकेल होता है या नारिकेला होता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए 19 नंबर में, और 19 का अगर हम बात करते हैं तो नारिकेल होता है, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन दिया है, चना का तत्सम रूप क्या होता है? 20 नंबर दीजिएगा। चना का तत्सम क्या होता है? चना का तत्सम चढ़क होता है, चढ़क होता है भाई, ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, चढ़क हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से तद्भव तत्सम का सही शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर सही शब्द आपका कौन सा है? थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, ध्यान से दीजिएगा। कौड़ी का दिया है कापार्दी को, और यहाँ पर अपाहिज का दिया है अपाद। गेहूं का दिया है गोहूम, तो गोहूम तो ये तो गलत दिया गया है, सरासर गलत दिया गया है। तो देखिए भाई 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ओस का होता है अवश्यास होता है, क्या? ओस का होता है अवश्यास होता है, अवश्यास होता है, याद रखिएगा। यहां पर जो अपाहिज दिया है, अपाहिज, अपाहिज का जो अपाहिज जो आपका दिया गया है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है अपाद हस्त होता है, क्या होता है?
अपाद हस्त होता है, अपाद हस्त होता है, याद रखिएगा अपाद हस्त होता है। मतलब आपका ये भी पॉइंट आपका गलत हो गया था, ये तो गलत ही है। कौड़ी दिया गया, कौड़ी है ना, कौड़ी तद्भव इसका तत्सम होता है कपर दिका होता है। क्या होता है? कपर दिका होता है। इसका मतलब है कि जो बड़ा पा है, क्या बड़ा पा है, ये पा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यहां पर ये मात्रा नहीं लगाना चाहिए। तो इस कारण से आपका आंसर क्या हो गया, यहां पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि कौन सा शब्द आपका संसार का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है, यहां पर 22 नंबर में। चलिए 22 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सृष्टि, जहान, संपदा और आपका जम्बू द्वीप। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो गया, बी नंबर होगा। देखो यहां पर पूछा है संसार का पर्यायवाची, और संसार का पर्यायवाची होता क्या है, यहां पर देखिए बी हो जाएगा, जहान होता है, सृष्टि नहीं होगा, यहां पर होगा ऑप्शन बी, जहान होता है। याद रखिएगा कि जैसे सशस्त्र या जगत, जग, लोक, जहान, ये आपके इसके पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। सृष्टि मतलब होता है रचना करना, सृष्टि मतलब होता है रचना करना, क्योंकि बहुत लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सृष्टि, सृष्टि मतलब होता है रचना करना होता है, ठीक है ना। यहां पर पूछा है संसार का, तो इसका पर्यायवाची बी हो जाएगा, जहान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्षा का पर्याय इनमें से कौन सा है। वर्षा का पर्याय इनमें से कौन सा है, दिवा, अमृत निधान, प्रभूत या पावस, कौन सा बनेगा। चलिए 23 नंबर में 23 का ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर। याद रखिए वर्षा का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये पावस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पावस होता है, पावस होता है, याद रखिए पावस, बारिश, बरसात, दृष्टि, ये आपके होते हैं। यहां पर दीवा मतलब होता है, दीवा मतलब दिन का होता है, ठीक है। अमृत निधान है ना, और ये चंद्रमा का है, ठीक है। प्रभूत होता है बहुत का पर्यायवाची, इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है ईख का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए यहां पर बताइएगा कि ईख का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए 24 वाले में क्या ऑप्शन हो सकता है। 24 की अगर बात करते हैं तो भैया यहां पर दिया गया ईख के पर्यायवाची में आपका पैडी दिया है और आपका रसद दिया गया है। यहां पर देखो दिया गया है यहाँ पर साखी और आपका रसाल दिया गया है, साखी और रसाल। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बनेगा कौन सा, साखी वृक्ष का पर्यायवाची होता है। देखो साखी जो होता है ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। साखी होता है ये वृक्ष का होता है। अब याद रखिएगा यहां पर जो रसाल है, रसाल ये भी ईख का ही पर्यायवाची होता है और आम का भी पर्यायवाची होता है। हमने एक बार बताया भी था आप लोगों को कि ईख का और आपके कह सकते हैं आम का भी पर्यायवाची रसाल होता है। यहां पर ये जो साखी है ये साखी होता है वृक्ष का पर्यायवाची, इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपका वृक्ष का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा वृक्ष का हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची नहीं है। देखिए आम का पर्यायवाची अति सौरभ होता है, रसाल भी होता है, सहकार भी होता है, लेकिन यहां पर जो दिया गया है अंबु, अंबु नहीं होता है, अंबु होता है पानी का हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से क्या हो गया, सी नंबर यहां पर राइट हो गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक कार्यरत रही। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब कार्यरत रही, यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब यहां पर क्या बनेगा भाई, चलिए यहां पर जो आपका सही जवाब बन सकता है, क्या बन सकता है, पहली पंचवर्षीय योजना। थोड़ा सा आप फास्ट पढ़ाएंगे है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े थे क्या घुमाव वाले थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि नहीं लगभग सभी लोग गलत जवाब दे रहे थे, इस कारण हमें थोड़ा स्लो भी पढ़ाना पड़ा। अब बताइए कि यहां पर पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक कार्यरत रही थी। 51 से स्टार्टिंग हुई थी और 56 तक आपकी कार्यरत रही थी। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर इनमें से राइट हो जाएगा। इनकी जो शुरुआत हुई थी ये जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री थे आपके, और योजना जो आपकी थी वो हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। किस पर, आपकी हेरोल्ड मॉडल पर आपकी आधारित थी जो आपकी। इसका उद्देश्य किस पर था ये बताइएगा, कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य किस पर ज्यादा था। चलिए ये बताइए जल्दी से, कृषि पर, बिल्कुल सही है। याद रखिए पहली पंचवर्षीय योजना पर फोकस किया गया था, आपकी कृषि पर किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। चलिए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, 52 का ऑप्शन देना है। तो याद रखिए मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है, कौन सा, ऑप्शन बनेगा बी, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। एक सीरीज भी आपकी खेली गई है, अभी देखा है हाल में कि भारत ने 8 बार उसको हराया है, 9 बार हुआ है, जिसमें से 8 बार श्रीलंका को हार झेलनी पड़ी है ना। हाँ, और भारत ने 8 बार जीता, मतलब कह सकते हैं कि 9 बार की सीरीज में 8 बार भारत जीता है और 1 बार केवल वो जीता था, ठीक है।
तो यहां पर एक क्रिकेट में खेले होती है, यहां पर आंसर आपका बी हो गया। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए यहां पर आंसर देना है, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किया वो किसने किया था, ज्योतिबा फूले, जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिबा फूले आपका जवाब इनका राइट हो जाएगा। कब किया था, तो 1873 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, एलपीजी गैस में गंध किस गैस के कारण आती है। चलिए जी हाँ, 9 बार अंडर 90 एशिया गेम में 8 बार इंडिया ने जीता है ना। चलिए बहुत अच्छे। देखो एलपीजी में गंध किस कारण से होती है, उसमें क्या मिला देते हैं, तो याद रखिए उसमें से मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन, मतलब मिथाइल मरकैप्टन जो आपका दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर मरकैप्टन, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो भैया नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आपके एग्जाम में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो इसके बारे में हमने बताया था, आर्टिकल नंबर आपके 36 से लेके आपके 51 तक इनका आपका क्या होता है, मतलब होता है 51 से लेके 51 तक रहते हैं। भाग जो आपका होता है 4 का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर देखो करता है, क्वेश्चन दिया गया है, दचीग्राम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि दचीग्राम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। चलिए सर न्यू एडिशन बुक कराई है ये। चलिए बताइएगा कि दचीग्राम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, 56 का ऑप्शन दीजिएगा। 56 की अगर हम बात करते हैं तो भैया ये जम्मू कश्मीर में, जो कि आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा है कि आपके जम्मू कश्मीर में है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना, तो आपके 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम पूछा गया है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इंपीरियल बैंक था, याद रखिए इंपीरियल बैंक था, जो कि आपके 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, इंपीरियल बैंक की। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय पूछा गया है, तो भैया डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर 58 का ऑप्शन आ रहा है, जो कि यहां पर बी नंबर, मतलब डब्ल्यूटीओ जिसे बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन हो जाएगा बी आपकी जिनेवा में है। क्या है, जिनेवा में। एक पॉइंट बनता है कि एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित आपका है, यही एकमात्र आपका संगठन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए अब लगभग सभी के जवाब देखिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। पहले लोगों को लग रहा था हिंदी में कमजोर हो गया आप लोग, भाई हिंदी में सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, जीके में सभी लोग कमेंट करते हैं। तो बताइए प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, ऑप्शन क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम में भी पूछा गया था। प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 1757 में, क्या ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1757 में। अच्छा अगर हम आपसे पूछे डेट बता दीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि कौन सी तारीख को यह युद्ध हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपको डेट। 1757 तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन आपको बताना है कौन सी तारीख को हुआ था। 10 जून को, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को नहीं हुआ भाई, 10 जनवरी को नहीं है, 23 अक्टूबर को भी नहीं है, 23 जून होगा, बिल्कुल सही है, याद रखिए 23 जून आपको याद रखिएगा। 23 जून 1757 को, मतलब भयंकर गर्मी होती है। देखो 21 जून को भयंकर गर्मी होती है, बस 2 दिन और जोड़ लीजिएगा तो ऐसे याद रहेगा, है ना, कि 23 जून 1757 को यहां पर हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए 60 का अगर हम बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़, अच्छा एक पॉइंट और यहां से बनता है कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन जो किया था वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। जो कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ था 1975 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कह रहे हैं यकृत होता है। चलिए भाई और कोई जवाब दीजिएगा। यहां पर भैया सब लोग तो भैया यहां पर यकृत ही दे रहे हैं, और कोई जवाब देंगे।
चलिए, यहाँ पर सभी लोग भैया बी ही दे रहे हैं, तो चलिए भैया जो लोग यहाँ पर जवाब बी दे रहे हैं उन लोगों का जवाब यहाँ पर सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपकी यकृत होती है, यकृत ही होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? चलिए, 2 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है या 5 वर्ष होता है? चलिए, 2 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है या 5 वर्ष होता है? तो ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका, चलिए कुछ लोग तो मजे लेने के लिए बता रहे हैं 2 वर्ष। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 साल का होता है। याद रखिए 62 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, कि अमेरिका के राष्ट्रपति है ना कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। लेकिन एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन वहां के संविधान में, जिसमें से कोई भी व्यक्ति होता है 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका 63 का ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। हमने बताया था कि इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और ये डेट भी याद रखिएगा, ये ईस्वी याद रखिए, क्योंकि ये ईस्वी क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है। अर्थात इस समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? 1757 में आपकी हुई थी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 343, जो कि आपको हमेशा से पूछा ही जाता है ना। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आपको याद होगा कि संविधान की जो 8वीं भाषा है, जो 8वीं कह सकते हैं अनुसूची है, उनमें से आर्टिकल नंबर आपके 343 से लेके 351 तक भाषा का ही उल्लेख किया गया इसमें से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? आपने नाम तो बहुत बार सुना है, अब आप बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका प्रीटोरिया है। क्या है? प्रीटोरिया। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बैंकॉक किसकी है भाई? आपने बैंकॉक के जो मसाज है, बॉडी मसाज, वो बहुत आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब में भी आपने देखा होगा कि बैंकॉक का जो बॉडी मसाज है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अब आप बताइए बैंकॉक जो आपका है कहाँ की राजधानी है? चलिए ये है थाईलैंड की राजधानी। याद रखिए ये जो आपकी है ये थाईलैंड की राजधानी है, जो बैंकॉक है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अस्बा। अर्थात ये जो दिया गया है ये तुर्कमेनिस्तान की है। कहां की है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, जो आपकी असगाबाद आपकी दी गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लागोस दिया है, लागोस कहाँ की है? ये आपकी नाइजीरिया की है। कहाँ की भाई? तो ये है आपकी नाइजीरिया की है, नाइजीरिया की है जो आपकी लागोस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? चलिए यहाँ पर उज्ज्वल दिया है, उज्ज्वल दिया है, लेकिन इसका मात्रा लगा दीजिए उज्ज्वला। उज्ज्वला योजना का संबंध है आपके एलपीजी कनेक्शन से, जो कि आपके बलिया से स्टार्टिंग हुई थी। डेट बता डालिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से डेट बताइए कि कब स्टार्टिंग हुई थी, आपकी कब हुई थी, ये बता दीजिए जल्दी से। चलिए तो देखो 2016 को हुई थी, मानते हैं 2016 को लगभग रटी होगी, लेकिन कौन सी तारीख को हुई थी? तो याद रखिए मजदूर दिवस, जो कि 1 मई को होता है, 1 मई को, है ना। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कलपक्कम परमाणु रिएक्टर कहां स्थित है? कलपक्कम परमाणु रिएक्टर कहां पर स्थित है? 67 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए आपका जवाब क्या हो सकता है? तो भैया तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य की जो कांचीपुरम है, कहां पर है? कांचीपुरम है, उसी जिले में स्थित है, एक शहर है, वहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति इनमें से कौन थी? चलिए जवाब देना है, क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा क्या भाई? किसी नंबर हो जाएगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा, लॉक कर दिया जाए। चलिए सी नंबर दे रहे हैं भाई, तो चलिए भैया हम आपके सी नंबर को यहाँ पर लॉक करते हैं, लेकिन ये अनलॉक हो जाएगा। कुल मिला के ये गलत दिया भाई। जो लोग सी दे रहे हैं तो आप ही बताइए, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही है तो सी का आप लोग कैसे दे रहे हैं? कुछ लोग तो जवाब दिए हैं सी नंबर। देखिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये पूछा गया है भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिसका आंसर है उसका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है कि रेड डाटा सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेड डाटा सूची दिया गया है, अब आप बताइए इसका जो संबंध है किससे है? संकटपन पेड़ पौधों से है, संकटपन जीवों के लिए है, खतरे बड़े खतरे से है, या संकटपन देश से है? ये भी क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि संकटपन पेड़ पौधे कहें या संकटपन आपके जीव जंतुओं की बात करें।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, संकटपन जीवों के लिए यहाँ पर रेड डाटा बुक आपकी तैयार की जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से ग्रे अर्थात भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो याद रखिए आपके उर्वरक से संबंधित है। किससे? आपके उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक से, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट भाई आपसे पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग अलग करती है? अमेरिका और कनाडा को जो रेखा अलग करती है वो कौन सी करती है? चलिए देखिए यहां पर जो आपकी है क्या, 50 में एक कम कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 49 जो कि डिग्री चैनल, अर्थात जो 49 डिग्री चैनल है ये अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 38 नंबर का, तो 38 नंबर किसको अलग करती है ये बताइएगा। अगर याद है तो बताइए कि 38 डिग्री जो आपका है ये आपको किसको अलग करता है? 38 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो कोरिया का नाम आपने सुना होगा कि बड़ा शांति का देश बोलते हैं कोरिया को। क्या? शांति का देश बोलते हैं कोरिया को। लेकिन अब कोरिया क्या हो गए हैं? दो हो गए हैं, एक हो गए उत्तरी कोरिया, एक हो गया दक्षिणी कोरिया। तो याद रखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली जो आपकी रेखा है वो 38 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध इंदिरा गांधी से है? किस पुस्तक का संबंध इंदिरा गांधी से है? यहां पर आंसर क्या होगा? तो याद रखिए इटर्नल इंडिया, इटर्नल इंडिया। चलिए यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा कप यहां पर बताना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका 73 की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा कतर करेगा। क्या करेगा भाई? तो याद रखिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जिसमें से यहां पर जाना जाता है इसे, तो ऑप्शन बी नंबर इसका हो जाएगा आपकी यहां पर कहां पर? तो आपकी कतर में। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इसका जो मुख्यालय है फीफा का वो है कहां पर? फीफा का मुख्यालय कहां पर है? तो आपके स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, याद रखिए स्विट्जरलैंड में है, जिसका नाम है ज्यूरिख। ठीक है, ज्यूरिख में इसका क्या है? मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हो जाने के कारण कई लोगों की जान गई थी? कई लोगों की नहीं, हम लोग यहां पर हजारों की बात करेंगे, है ना। चलिए 74 का जवाब देना है आपका, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर देखो क्लोरीन तो थी नहीं, नाइट्रोजन भी आपकी नहीं थी, तो आपकी थी कौन इनमें से? तो यहां पर थी आपकी आइसोसाइनाइड गैस, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर, राइट हो जाएगा मिसाइल आइसोसाइनाइड। ये हुई थी आपकी कब? तो आपके 3 दिसंबर की रात को 1984 को। ठीक है, 3 दिसंबर 1984, कहीं कहीं पर आपको 4 भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा वो 3 दिसंबर को रात को हुई थी। लगभग 15,000 लोगों की जान गई थी। कितने? 15,000 हुई थी, और आज भी उसका असर देखने को यहां पर मिलता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? तो देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 75 जिले हैं, सभी को पता है। यहां पर जो आपका आंसर इसी वाला 97,607 इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है कहां पर है? 76 नंबर में। तो याद रखिए इंदौर में हमने बताया था, लगातार स्वच्छता के मामले में इंदौर आपका लगातार बना हुआ है, तो यहां पर आपका हो जाएगा इंदौर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से हुई? चलिए आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से हुई थी? यहां पर 77 का ऑप्शन देना है। तो चलिए आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? मद्रास से हुई थी। नोट कर लीजिएगा कि आपके मद्रास से हुई थी। अब मद्रास की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आपका ये बनता है, एक पॉइंट ये बनता है कि श्री सुंदरम, है ना, श्री सुंदरम 1903 में, श्री सुंदरम 1903 में इसकी की गई थी। इसका आंसर आपका बनेगा यहां पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, श्री सुंदरम से की गई थी, जो कि ये मद्रास में है, याद रखिएगा। यहां पर सी मत लगाइए, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2001 और 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की जनघनत्व में वृद्धि जो हुई थी प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी हुई थी? देखिए 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ था जनघनत्व में वो कितना हुआ था, ये जवाब दीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका यहां पर बी नंबर 139। कितना? 139 हो जाएगा, क्योंकि अब कितना है 829 है, इसके पहले 900 कुछ है आपका, तो इसका जो डिफरेंस है आपका कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 912, और एक आपका क्या है 829, डिफरेंस करिए लगभग आपको निकल के आएगा 139 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी का रंग काला होना प्रकट करता है। मिट्टी में अगर रंग काला है तो इसका अर्थ क्या हो सकता है?
इसका अर्थ यही हो सकता है क्या कि भूमि का अम्लीय होना? नहीं, यहां पर उसमें से भूमि में जैव पदार्थ की उपस्थिति होना, क्या उसमें जैविक पदार्थ अर्थात जैव पदार्थ की उपस्थिति होना, ये होता है। काली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, जो आपका महाराष्ट्र है, वो आपका कह सकते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी आपके महाराष्ट्र में मिलती है, जो कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आपकी क्या होती है, आपके उत्तम होती है कपास की खेती के लिए। ठीक है, अगला बताइएगा कि कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक इनमें से क्या है? कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक क्या है? नोट करिएगा, नया क्वेश्चन जैसे मिले उसे आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए 80 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति। क्या है भाई? 80 का ऑप्शन ये हो जाएगा कि कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक हरित क्रांति है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहते हैं ना, डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भारतीय संदर्भ में समानता नगरी का अर्थ क्या होता है? नगरी मतलब होता है क्या कि यहाँ पर समुदाय जहां जनसंख्या का घनत्व निम्न हो, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। फिर दिया जनसंख्या के आकार और घनत्व का प्रकार। ठीक है, और इसके बाद दिया है अभिजात वर्ग का स्त्री निवास, व्यक्तियों का वर्ग जो उच्च शिक्षा के लिए वो आधार पर जाया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नोट करिएगा कि भारतीय संदर्भ में समानता नगरी का अर्थ होता है कि जनसंख्या का आकार तथा घनत्व का प्रकार। यहाँ पर 81 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। जनसंख्या का आकार और घनत्व का प्रकार सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या होता है 100% नगरीय जनसंख्या होती है। जैसे कोई शहर है, क्या जैसे कोई शहर है और शहर में क्या होते हैं, जनसंख्या भी ज्यादा होती है और घनत्व जो होता है वो भी क्या होता है आपका पास पास में ही होगा ना, तो मतलब वो क्या होते हैं नगरों में ही तो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था? चलिए, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ कहां हुआ? कासगंज, आगरा, इटावा या बाराबंकी। अब ऑप्शन के अनुसार क्या सही करेंगे आप लोग? सही करेंगे आपके क्या कासगंज सही करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर जगह पूछ ले तो पटियाली हो जाएगा, शुद्ध जगह पूछे तो पटियाली हो जाता है, कभी कभी एटा भी दे दिया जाता है, तो वो तो आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना है। वैसे शुद्ध आपका जो गांव है वो आपका पटियाली होगा। अच्छा, यहाँ पर इन्हें तोतिया हिंद के नाम से भी जानते हैं, जो आपके अमीर खुसरो हैं। ठीक है, अगला बताइएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्व जलधारा कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया वो कब से किया गया? स्व जलधारा कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई वो कब से की गई? यहाँ पर 83 नंबर में, तो याद रखिएगा 2002 में। कब भैया? 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, वो भी हमने बताया था 25 दिसंबर। कब? तो 25 दिसंबर 2002 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, हमने बताया था सेम टू सेम, यही यूपी जीके में क्वेश्चन पढ़ाया था और कहा था ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। और आपका आंसर भी आपका बी नंबर होगा पंजाब, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाला जिला कौन सा? आपका जवाब हो जाएगा बी, आपका मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर ऑप्शन में आपका जो बी नंबर है आपका मेरठ, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आता है आगरा और तीसरे स्थान पर आएगा इन ऑप्शन के अनुसार कानपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? सर्वाधिक पशु नहीं, शिशु, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? क्योंकि भाई पशु जनगणना तो भैया वो आपकी होती है 5 साल में, यहाँ पर शिशु जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग आपका जवाब हो जाएगा 86 में बी, बलरामपुर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? बलरामपुर होगा, जौनपुर मत लगाइएगा। जौनपुर में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, बच्चों की नहीं। यहाँ पर याद रखिए शिशु जो आपके हैं बालक होते हैं, शिशु क्या होते हैं? बालक होते हैं, तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है? तो बताइएगा कि आपके 2019 के जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट, तो कौन से जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है? 87 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ये आपका है कौन? संत रविदास नगर है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, संत रविदास नगर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? चलिए इसका जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा कि एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 165 फीट होती है, जो कि लगभग सभी का यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य के वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? भाई वन का भी क्षेत्र बड़ा है और जो आपके चुटुर पुटुर आपके वृक्ष इधर उधर होते हैं उनका भी क्षेत्र बड़ा है, मतलब आपका 89 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए नंबर है, ये कर्नाटक है। याद रखिएगा कि जो आपका कर्नाटक है, क्या कर्नाटक राज्य में वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि आपकी हुई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है, फिर आपकी केरल में वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू किया गया? शाही इकाई व्यवस्था 90 का जवाब देना है।
तो यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहां पर बी नंबर 1 जनवरी 1826 को। नोट करिए, ये नया क्वेश्चन आपका है कि शाही व्यवस्था पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान वसूलने के उद्देश्य से, किसके लिए, ये आपकी है लगान वसूलने के लिए आपकी स्थापित की गई थी, लगान वसूलने के लिए किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा कि मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि में शीर्ष राज्य आपका कौन सा है। यहां पर बताइएगा शीर्ष राज्य जो है वो आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा, सही जवाब देना है। चलिए, तो देखिए आपका जवाब आ रहा है गुजरात। तो भैया आपका 91 का ऑप्शन आपका गुजरात हो जाएगा। मैग्रो वन में सर्वाधिक जो आपका देखा जाए तो गुजरात ही आपका है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वैसे आपके ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं है, अगर पश्चिम बंगाल होता तो आप लोग पश्चिम बंगाल बताते, इसके बाद आप गुजरात को बताते, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पशु गणना 2017 के अनुसार भारत में घोड़ों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, घोड़ों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 0.34 है क्या, 0.34 ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, यही जो आपकी 2012 में थी, 2012 में थी 0.63 मिलियन थी, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना, जैसे खच्चर की और घोड़ों की संख्या बढ़ी है, गधों की तो बहुत ही माइनस हो गई है, गधों की संख्या बहुत ही माइनस हो गई है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब गधे नहीं रहे हैं, गधे गधे सब हो गए, पढ़े लिखे हो गए, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे पशु गणना 2017 के अनुसार भेड़ की संख्या में प्रथम स्थान आपका कौन सा है। 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए जो आपका तेलंगाना है, कौन सा है आपका तेलंगाना है, यहां पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि पशु गणना 2017 की अंतिम रिपोर्ट कब आई थी। पशु गणना 2017 की अंतिम रिपोर्ट जो आई ये कब आई थी, यहां पर बताना है। तो हमने बताया था 2 साल बाद, अर्थात यहां पर 2019 में आई थी, क्या 2019-20 में आपकी आई, तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। चलिए बता डालिए 95 का अगर आप जवाब लेते हैं, समझिए अगर आपने 95 का ऑप्शन सही कर दिया तो मानेंगे कि आपको सब क्वेश्चन सही हो गए, और अगर इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं सही किया तो मानेंगे कि एक भी क्वेश्चन आज आपने सही नहीं किया। बताइए 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। चलिए ए नंबर होगा, बी नंबर होगा या सी नंबर होगा, चलिए कौन सा हो जाएगा 95 का ऑप्शन में बताइए क्या हो जाएगा, ए नंबर, सी नंबर या बी नंबर। विश्वांशी, कचवांशी, उनवांशी और बिस्वा। तो भाई बिस्वा तो नहीं हो सकता है ना, तो ये तो आपका बनेगा नहीं। अब यहां पर बताइए एक उनवांशी बराबर क्या, एक उनवांशी बराबर होता है कचवांशी बटे 20 भाग। इसका मतलब है कि कचवांशी का अगर आप 20 पार्ट करोगे, कचवांशी के अगर 20 पार्ट करोगे तब आपको प्राप्त हो जाएगा उनवांशी प्राप्त हो जाएगा, है ना। और यहां पर अगर आप कचवांशी निकालेंगे तो इसका मतलब है विश्वांशी का अगर एक पार्ट निकालेंगे तब विश्वांशी होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर सबसे बड़ा ये है, इसके बाद आपका ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, सबसे छोटा ये फलाने आ गए, जो कि ऑप्शन सी नंबर है। फलाने मतलब आपका उनवांशी जो है ये आपका सबसे छोटा है। अब देख लीजिएगा किनके क्वेश्चन सब पूरे सही हो गए, किसके क्वेश्चन सब पूरे गलत हो गए। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो ध्येय है वो आपका क्या है। चलिए यहां पर देना है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो ध्येय है वो आपका क्या है। चलिए यहां पर आंसर 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका मतलब है कि ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य संरक्षण हो गया, पेयजल हो गया, आवास हो गया, ग्रामीण सड़कें, ये है ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, इसका अगर क्वेश्चन जवाब दे दोगे तो समझोगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन फिर आपसे सही हो गए। चलिए मान लो अगर इस क्वेश्चन को आपने सही कर दिया तो समझेंगे कि जिन लोगों ने क्वेश्चन पूरे गलत हो गए थे उनके पूरे पूरे क्वेश्चन फिर से सही हो जाएंगे। चलिए तो यहां पर आंसर क्या होगा, डी नंबर या बी नंबर। तो भैया नंबरिंग डालिए तो अभी पता चलेगा ना। यहां पर देखिए आंसर आ रहा है आपका डी आ रहा है, कह रहे हैं आपके रघुपति सहाय है। तो आपका 97 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, रघुपति सहाय के नाम से जानते हैं वो आपके जो आपकी फिराक गोरखपुरी है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था गोरखपुर में हुआ था और 1896 में हुआ था। अगर हमारे जैसे आयोग में बैठे हो तो भैया सबको नौकरी मिल जाएगी, है ना। अगर हमारे जैसे आयोग में बैठ जाएं और एक क्वेश्चन में पास कर दे तो सबको नौकरी मिल जाए जितने लोग फार्म भरे हों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो शुभारंभ हुआ ये कब हुआ, 98 का ऑप्शन याद रखिए 2005 में, ऑप्शन बनेगा 2005, जो कि 12 अप्रैल 2005 को हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को वहनीय और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर दी जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ था, 99 का ऑप्शन देना है।
ये हुआ था 1999 से 2000 में। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। ये भाई 1 मीटर में कितना इंच होता है, जल्दी से बताइए 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। नोट कर लीजिएगा कि 1 मीटर बराबर होता है 39.4 इंच होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि 39.4 इंच इसका राइट आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 1 मीटर बराबर अगर हम गज पूछ लेते तो 1.09 क्या होता है, गज होता है। अगर 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर पूछ लेता तो हम लोग 100 सेंटीमीटर कह सकते थे। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर इनमें क्या हो गया भाई, आंसर बना यहाँ पर आपका ए नंबर। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे।